अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 23 और श्लोक संख्या 106 से हम प्रारंभ करते हैं। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समादुःख सुखाक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धयो मद्भक्त समे प्रिया। जो ईर्ष्यालु नहीं है अपितु सारे जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता, जो मिथ्या अहंकार से रहित है, जो सुख तथा दुख दोनों में समभाव रहता है, जो सदैव संतुष्ट रहता है, जो क्षमावान तथा आत्म संयमी है, जो संकल्प के साथ भक्ति में संलग्न रहता है और जिसका मन तथा बुद्धि मुझ में समर्पित है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये भगवद गीता से लिए गए कुछ श्लोक चल रहे हैं यहाँ पर 13 से लेके 12वें अध्याय के 13वें से लेके 20वें श्लोक तक इनके बारे में चर्चा चलेगी। तो भगवान बता रहे हैं कि कौन उनको सबसे प्रिय है, क्योंकि हमारा प्रयोजन भगवान से प्रेम करना है और प्रेम करने का अर्थ है कि अनुकूल सेवा की जाए। प्रेम करने का अर्थ ये नहीं कि हम अपने हिसाब से सेवा करें, हम ऐसी सेवा करें जैसे सामने वाला जिसको जो हमारे स्वामी हैं वो तुष्ट हो जाए। हाँ, तुष्ट वचन, तुष्ट जो शब्द है बड़ा इम्पोर्टेंट है। तुष्ट करना सेवा करने से बहुत ही ऊपर का शब्द है। तुष्ट मतलब ऐसी सेवा जिसमें सामने वाला एकदम संतुष्ट हो जाए। उसके लिए हमें बहुत डिटेलिंग करनी पड़ती है, सामने वाले की पसंद नापसंद, सरेंडरनेस, अपने आप को बिल्कुल समाप्त करने की इच्छा, इस प्रकार से हम करते हैं तो उससे ही तुष्ट कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो ये डिटेलिंग हमें जानने की आवश्यकता है। यदि हम भगवान को प्रिय बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, तो ये गुण हमें अर्जित करने ही पड़ेंगे, तभी हम प्रिय बनेंगे, तभी हम अनुकूल सेवा कर पाएंगे। तो जो ईर्ष्यालु नहीं है, वन हू इज नॉट एनवियस ऑफ अदर्स। जनरली एनवी कहते हैं कि उस चीज़ को कि जो मेरे पास नहीं है और दूसरे के पास है, चाहे वो कोई स्किल हो, जैसे गला किसी का बहुत अच्छा है तो हमें लगता है कि मेरा गला अच्छा क्यों नहीं है, या मैं कुकिंग अच्छा करता है कोई व्यक्ति हम नहीं कर पाते हैं, तो कुकिंग, बहुत सारी कलाएं हो सकती हैं। या कई बार फेवर होता है, किसी को फेवर मिला किसी भी कारण से, मुझे क्यों नहीं मिला वो फेवर, तो ये भी एक ईर्ष्या। जो भी वस्तु, चाहे वो धन से रिलेटेड है, बच्चे, पत्नी, कई बार दूसरों के बच्चों को देख के ईर्ष्या होती है कि उनके बच्चे इतने अच्छे क्यों, कैसे कर रहे हैं, मेरे बच्चे तो कुछ नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि हम उससे उस और आगे देखो, जेलसी इसका और ज़्यादा विकृत भाव है ईर्ष्या का। मतलब और ज़्यादा इसको कह सकते हैं कि जब इसमें और ज़्यादा आदमी दूसरे के ऊपर कुछ आरोप लगाना शुरू करता है। ईर्ष्या के रहते ही कई बार हम दूसरे के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग भी करते हैं, क्योंकि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ईर्ष्यावश हम उसके अंदर कमियां देखते ही रहते हैं। तो किसी को गुरु का ज़्यादा सानिध्य प्राप्त हो गया, उससे भी ईर्ष्या हो जाती है। किसी को कोई पोजीशन, पद मिल गया, उससे भी ईर्ष्या हो जाती है। तो जो भी वस्तु मेरे पास नहीं है, इसका सेंटर होता है आई एंड माइन, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, ऐसा हमें लगता है। इंटरनली हर व्यक्ति अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता है, चाहे हम कितना भी फिलोसफी को सुन लें। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान को बहुत अधिक प्रिय कौन है, अत्यंत प्रिय, जो ईर्ष्यालु नहीं है। ईर्ष्यालु कौन नहीं होता है? ईर्ष्यालु ना होने का फार्मूला वही है कि जब हम अपने आप को बिल्कुल एलिजिबल नहीं मानते किसी वस्तु के लिए, तब हमें ईर्ष्या नहीं होती। जब हम मानते हैं कि हाँ इसके लिए तो ये, तो जैसे इसको दे दी ये सेवा तो मैं भी कर सकता था, हाँ, तो ईर्ष्या हो जाती है ना। दिस इज कॉल्ड कि हम जब अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तब हमें ईर्ष्या होती है। हम कुछ चीज़ों के लिए तो अपने आप को एलिजिबल मान ही लेते हैं कि ये काम तो हम इतने सालों से कर रहे हैं, ये तो हमें आता है। तो हम सोचने लगते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो अपनी स्किल से कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कर सकते हैं। यदि हम ये सोच लें जैसे कि गांडीव को लेकर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा और इतने सारे सेनानियों को मार दिया, वही अर्जुन उस गांडीव के साथ
कुछ ग्वाल बालों को नहीं मार पाया, गडेरियों को, जो कि सारे कृष्ण की रानियों को ज़बरदस्ती उठा के ले गए कृष्ण के जाने के बाद। हाँ, वही गांडीव था। इसी से साबित होता है कि हमें लगता है कि हम अपने क्षमता से काम कर रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस है, हमें स्किल है, हम इसको कर ही देंगे, लेकिन वास्तव में वो हम नहीं कर रहे होते हैं। तो हम जब अपने आप को अनएलिजिबल मानेंगे कि जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान और गुरु की शक्ति और कृपा से कर रहे हैं, तो हमें ईर्ष्या धीरे धीरे कम होगी। हम अपने आप को निम्न मानेंगे, अपने ओरिजिनल स्थिति को समझे रहेंगे, याद रखे रहेंगे। तो जो ईर्ष्यालु नहीं है वो भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए इस बात पे तो ज़रूर फोकस करना है। जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं, भक्तों में द्वेष है, आपस में झगड़ा है, फॉल्ट फाइंडिंग है, खुसर पुसर है पीछे से, वो सब ईर्ष्या का नतीजा है। जैसे हमने बताया कि क्योंकि किसी को कुछ फेवर मिल रहा है, किसी की बड़ी तारीफ हो रही है, तो भी हम कहेंगे हाँ सारा इसने थोड़ी किया था, उसने भी तो किया था, पीछे से उसने भी किया था, इसने तो बस ये तो आगे आके खड़ी हो गई, इसका नाम हो गया। तो किसी की अगर बहुत वाहवाही हो तो भी हमें ईर्ष्या हो जाती है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं ईर्ष्या के अंदर। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति कुछ आ रहा है तो समझ लीजिए हमारा हृदय भी ईर्ष्या से भरा हुआ है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है, क्योंकि जो ईर्ष्यालु नहीं है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। यानी कि जो ईर्ष्यालु है वो बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। हम इस बात को समझ नहीं पाते, हम सोचते हमें तो किसी से ईर्ष्या नहीं है, मुझे क्या मतलब, कोई कुछ भी करे। लेकिन फिर भी यदि हमारे हृदय में किसी के लिए अच्छी बातें नहीं निकल रही हैं, तो उसका कोई ना कोई चीज़ है जो हमें तंग कर रही है। कि उसको तो ना तो उसको उसकी एलिजिबिलिटी है ना कुछ है, फिर भी उसका नाम हो रहा है, उसको पूछा जा रहा है, उसको फेवर किया जा रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, उसके पास तो ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये समझना है कि ईर्ष्यालु ना होना एक बहुत बड़ा गुण है। और इसके लिए हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अपने आप को हर चीज़ के लिए ये मांगें कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं इसके लिए भी योग्य नहीं हूँ। मुझे क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। मुझे केवल सर्वेंट बन के प्रेम से सेवा करनी है, ठीक है। तो ईर्ष्यालु नहीं है। अभी तो सारे जीवों का दयालु मित्र है। ईर्ष्यालु नहीं है और दयालु, जो ईर्ष्यालु नहीं है वही तो दयालु होगा। जब आप ईर्ष्यालु हो जाएंगे तो जिसके प्रति ईर्ष्यालु हैं उसके प्रति तो दयालु नहीं हो पाएंगे, दूसरों के प्रति भले ही हो जाए। हम हमारी भक्तों से बनती नहीं है। हम दुनिया में बहुत सारा प्रचार कार्य कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़े सेक्शन से तो हमारे ईर्ष्या है, जो भगवान को बहुत प्रिय हैं। भगवान को, भगवान के भक्त बहुत प्रिय हैं। तो जीवों पर दयालु मित्र कौन बनेगा, जो ईर्ष्यालु नहीं है, वरना वो क्यों करेगा। तो इस प्रकार से संसार में कैसे लोगों के प्रति दयालु होना पड़ता है कई बार, जो आपके ऊपर आपको आपका बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं, है ना। संसार में हम प्रचार करने जाते हैं तो कितने लोग हमें बुरा बोलते हैं, फिर भी हम प्रचार करने जाते ही हैं। तो इसका मतलब हम जीवों पर दयालु बनना चाहिए, चाहे कोई आरोप लगाए, चाहे कोई बुरा बोले, जैसा कि प्रचार कार्य में अक्सर होता है। फिर भी व्यक्ति प्रचार कार्य को रोकता नहीं है, सेवा को रोकता नहीं है। प्रचार कार्य क्या, सेवाओं को नहीं रोकता है। हम कई बार कुछ सेवाएं करते हैं, कुछ सेवाओं में लीड करते हैं, तो कई बार हमारे ऊपर आरोप लग जाते हैं। हाँ, प्रसादम नहीं बांटा जी इन्होंने, प्रसादम क्यों नहीं बांटा, ये बड़े आए प्रसादम बांटने वाले। अब उनको आज इंस्ट्रक्शन थी कि प्रसादम माना मिठाई एक एक टुकड़ा ही बांटनी है। अब कई हो सकता है कई लोग उनके ऊपर आरोप लगाएं कि हमने इनसे मांगी थी फिर भी इन्होंने हमें मिठाई नहीं दी, और बड़े सारे बोलने लग जाएं। तो लेकिन फिर भी वो कार्य करता रहता है दयालु बन के, उनके प्रति भी द्वेष नहीं रखता, यही सोच के कि ठीक है इनका कहना भी ठीक है, मैं दे ही नहीं रहा हूँ तो क्या करूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मुझे भी यही इंस्ट्रक्शन मिली है। यानी कि दोषी ठहराए जाने पर भी वो दयालु बना रहता है। तो ये है जो ईर्ष्यालु नहीं है, अपितु सारे जीवों पर दयालु का दयालु मित्र है, ठीक है। तो हम दयालु कब नहीं हो पाते, जब हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं। तो उन व्यक्तियों के प्रति हमारे हृदय से कुछ निकलता नहीं है, उनकी सेवा करने का मन नहीं करता है। जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता वो भगवान को बड़ा प्रिय है। जो अपने आप को स्वामी नहीं, हम अपने आप को स्वामी मानते हैं कई चीज़ों का, एटलीस्ट हम अपने आप को स्वामी मानते हैं अपने बच्चों का, अपने कमाए हुए धन का। हम कहते हैं हम इसके स्वामी हैं, इसका इस्तेमाल हमें अपने हिसाब से करना है, द वे आई वॉन्ट इट। अपनी पत्नी का, पत्नी अपने पति का हम स्वामी मानते ही हैं। और जैसे ही वहाँ पर कोई हस्तक्षेप करने लगता है, जैसे कि हमारे बच्चे का कोई कान मरोड़ देता है, हमें बड़ा बुरा लगता है, मेरे बच्चे को कैसे मरोड़ा। और अपने बच्चे को हम फेवर कर ही देते हैं। हमने ऐसा कई बार देखा भक्तों के बीच में भी कि भक्त हैं, सबका प्रसाद चल रहा है, सबको कॉमन प्रसाद मिल रहा है, उसके बीच में एक माँ आएगी चुपके से कहीं से कुछ एक्स्ट्रा मांगेगी प्रसादम टीम से, अपने बेटे के लिए रख लेगी या उसके मुंह में डाल के आ जाएगी। ऐसा तो हमने देखा ही है।
तो वो क्यों? क्योंकि हम मानते हैं हमारा ये, हम इसके स्वामी हैं, इसकी इसको इसको रखना, इसको करना हमारा काम है। उसी तरह से क्योंकि उस स्वामित्व का भाव है, इसलिए जब उस बच्चे को कोई छेड़ देता है, जरा सा मार देता है, कुछ करता है, तो हमारे तिल मिला जाते हैं हम, क्योंकि हम उसको अपना हम स्वामी मानते हैं। ये मेरी वस्तु थी, मेरी वस्तु को कैसे बोला गया, कैसे छेड़ा गया, तो वो व्यक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। यहाँ भगवान लिख रहे हैं साहब, अपने आप को स्वामी नहीं मानता, वो व्यक्ति भगवान को प्रिय है, जो कहता है हर वस्तु भगवान की है, न धनम न जन्म, इवन फॉलोअर्स, फॉलोअर्स का आना हमारे जीवन में या चले जाना, वो स्वामी है ही नहीं। तो जो आए थे तो कृष्ण के लिए आए थे, और चले गए तो कृष्ण के लिए चले गए। उसी तरह से हमारे हमारे कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमारी बात ही ना माने। हमारे बच्चे कई बार हो सकता है हमारी बात ना माने, परिवार वाले बात ना माने, तो वो स्वामी मानता ही नहीं है, मिथ्या अहंकार से रहित है, इसलिए भगवान को बड़ा प्रिय है। जो सुख और दुख दोनों में संभाव रहता है, स्टेबिलिटी रहती है, ये नहीं रहता कि अभी सेवा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आजकल थोड़ा सा ऐसा चल रहा है घर के अंदर, है ना। कई बार होता है ना, आजकल हम ये वाली सेवा नहीं कर पा रहे, क्यों? घर में ये चल रहा है जी, घर में शादी चल रही है, ये मेहमान आए हुए हैं, अभी घर में बहुत दुख है, अभी ये है, अभी वो है। तो ऐसा जो स्टेबल होके सेवा करता रहता है और सदैव संतुष्ट रहता है, हमेशा हर हाल में संतुष्ट रहता है, उसको जो मिलता है एज ए प्रसाद, में प्रसाद समझते हैं ना, कृपा, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट कब मिलता है? उच्छिष्ट तब मिलता है जब खा लिया जाता है स्वामी द्वारा। हमें लेकिन आदत यह है ना कि भोग लगाते हैं तो थाली पूरी आती है, इसलिए हमें एक्सपेक्टेशन पूरे की रहती है, लेकिन वास्तव में उच्छिष्ट क्या है? खाने के बाद जो बच गया वो उच्छिष्ट। अब खाने के बाद हो सकता है खाने वाले ने बहुत कोई टेस्टी वस्तु खा ली हो आपकी, और खाने वाले को जो अच्छा ना लगता हो कि थाली में वो पड़ा हो, जो उसे अच्छा नहीं लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उच्छिष्ट तो वही है जो बचा कुचा मिल जाता है, और वो उसमें भी संतुष्ट रहता है एकदम। उसके दिमाग में नहीं रहता क्या क्या फ़ायदा हुआ, इतनी सेवा करी और अंत में ये मिला टुकड़े, जरा मरा से बचे कुचे, है ना। कई बार ऐसा भी होता है सेवाओं में, प्रसादम में तो ऐसा ही होता है। कई बार डिस्ट्रीब्यूशन टीम डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, अंत में खाना बचता ही नहीं है, वो कहते हैं जी ग्रेवी बची है जी बस, वो ग्रेवी में आप चावल खा लीजिए, दाल खा लीजिए। वो कहते हैं अरे बताओ जी 10 आइटम बनी थी, हाँ एक भी नहीं मिली। ये प्रसाद का एग्जाम्पल है, ऐसा हर चीज़ में, हर चीज़ में। हाँ कई बार कुछ कोई चीज़ हो रही है, कुछ आपको इनाम नहीं मिला, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, आपको शाबाशी नहीं मिली, आपका नाम नहीं लिया गया, कुछ भी, लेकिन वो हर हाल में जो संतुष्ट रहता है वो भगवान को बहुत प्रिय है। जो क्षमावान है, आत्मसंयमी है, क्षमा करना जानता है, अपने ऊपर कोई कष्ट अगर हमें दे उसको क्षमा करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जो उसको भी क्षमा कर दे, तो क्षमावान है और आत्मसंयमी है। धैर्य है उसके अंदर, अनलिमिटेड धैर्य है, अनलिमिटेड धैर्य, क्योंकि वो जानता है रियल धर्म क्या है। तो क्षमा जो है, क्षमा दमा तपा शौचम, हम सुनते भी हैं कि किस प्रकार से एक ब्राह्मण के अंदर ये गुण होने चाहिए। ब्राह्मण से भी ऊपर हम वैष्णव को मानते हैं, जो इस साइंस को अप्लाई करता है अपने जीवन में, भगवान की भक्ति करता है, तो उसको क्षमावान होना चाहिए, आत्मसंयमी होना चाहिए। जो संकल्प के साथ भक्ति में संलग्न रहता है, जिसने कुछ प्रण लिए होते हैं। हमारे जीवन में हम बहुत सारे प्रण लेते हैं अपने सीनियर्स के सामने, गुरु के सामने, कि हम फॉर एग्जांपल ये माला करेंगे, इतने टाइम हम डीटी वर्शिप करेंगे ही करेंगे, हम ऐसे ऐसे करके अपने अंदर ये विचारों को नहीं आने देंगे, हम बिल्कुल नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे, हम छुप छुप के कुछ नहीं करेंगे। हाँ जो भी है सामने सामने करेंगे और छुप के कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की चीज़ें छुप छुप के कर रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। दिस इज़ नॉट संकल्प। हाँ संकल्प हम लेते हैं, कितने सारे संकल्प, 4 संकल्प तो लेते ही एटलीस्ट। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशनशिप। तो हमें बड़ा डीपली जाना पड़ेगा कि ये मैंने संकल्प लिए हैं, क्या हम ऐसा कर रहे हैं, लिए हैं कि नहीं संकल्प। वी कैन नॉट जस्टिफाई आवर मिसडीड्स बाई एनीथिंग। हम ये नहीं कह सकते ना, हम जनरली हम अपने आप को जस्टिफाई, ये हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैं क्या करता है। जैसे कई बार क्या लोग हैं, मैं तो बेचारा हूँ, बचपन से प्यार का भूखा हूँ। अरे भैया तुम प्यार के भूखे नहीं, तुम धोखेबाज हो 1 नंबर के, तभी तो इस संसार में पड़े हुए हो। प्यार तो तुम्हें मिल रहा था भगवान द्वारा, है ना। कई बार आदमी जस्टिफाई करता है, मेरे बचपन में ही माँ गुजर गई, हाँ मेरे माता पिता सौतेले थे, मुझे बचपन से मार पड़ी, हमेशा मैंने लड़ाई देखी, मैंने झगड़ा देखा, मैं बहुत बेचारा हूँ। तो पिक्चरों को देख देख कर एक स्त्री के गोद में अपना सर रखने की इच्छा सबकी होती है। हाँ देखते हैं ना पिक्चरों में, हाँ ऐसे ऐसे बोलेंगे तो सामने वाले को बड़ी करुणा आएगी। हमें दिस इज़ कॉल्ड
वी वांट, क्या हमें वो चाहिए कि हमें लोग हमारे को देखें, हम्म? हम में इंटरेस्ट लें, हमें इम्पोर्टेंट समझें। इसलिए जब कोई हमें नहीं सुनता है तो बच्चा रोता है, रोने पर सब उसको देखते हैं, है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहता है। इसी प्रकार से कई आदमी बेचारा बनना चाहता है। तो ध्यान रखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन संकल्प के साथ भक्ति नहीं है। भक्ति में कोई कंडीशन नहीं हो सकती है। मैं बेचारा था या मैं क्या था, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपको भगवान मिले, आपको हरिनाम मिला। अब आपकी हिस्ट्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप क्या हो, क्या थे, आपने क्या किया, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज अब क्या करते हो आप। इवन आप एक बहुत बड़े डाकू थे, बदमाश थे, उसको भी मैटर नहीं करता अब, क्योंकि भक्त लोग क्षमा होते हैं, क्षमावान होते हैं। अब क्या मैटर करता है कि अब आप क्या कर रहे हो। क्या अब आप संकल्प के साथ भक्ति कर रहे हो, या अभी भी अपनी आउट ऑफ योर अटैचमेंट्स आप छुप छुप के हम कुछ करते जा रहे हैं, अपनी भावनाओं को कहीं और व्यक्त कर रहे हैं और संकल्प नहीं कर रहे हैं पूरा। हम्म? तो इसलिए कहा जाता है कि संकल्प के साथ भक्ति में संलग्न रहता है। हम्म कोई मॉनिटरिंग की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए हमारे ऊपर। वास्तव में संकल्प मतलब संकल्प, संकल्प मनुष्य संकल्प कर सकता है, जानवर संकल्प नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, यही अंतर है। धर्मो हितेशो अधिको विशेष, धर्म यही है, धर्म का पाठ बता रहे भगवान। हाँ, संकल्प के साथ डिटर्मिनेशन एंड क्या वाव लेते हैं हम कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। लेकिन हम जनरली देखा गया है, आदमी संकल्प करता है, एक दिन 2 दिन करता है, उसके बाद उसको भूल जाता है और फिर वहीं पहुंच जाता है। डू वी नीड कि हमेशा कोई हमें मोटिवेट करता रहे, मोटिवेट करता रहे, मोटिवेट करता रहे। कब तक हम मोटिवेशन लेंगे, कब हम सर्व करने की बात करेंगे। हाँ, तो ये चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। संकल्प के साथ भक्ति में संलग्न, वो भगवान को बहुत प्रिय है। जो चलती फिरती भक्ति कर रहा है वो भगवान को प्रिय नहीं है। जिसने अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस बना रखे हैं लाइफ में, अपने अपनी राय बना रहे, अपनी राय से ही अटैच नहीं, इतना अपनी थिंकिंग से ही इतना अटैच नहीं, उसी को नहीं त्याग पा रहे हैं, तो क्या संकल्प है। हमारी थिंकिंग होती है जो परंपरा की थिंकिंग होती है, दैट्स इट। तो संकल्प के साथ जो हल्की फुल्की भक्ति करता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय कैसे हो सकता है। हाँ, भगवान का वो इसमें है, ग्रुप ऑफ डिवोटीज़ के अंदर है। लेकिन भगवान को यदि अत्यंत प्रिय बनना है तो हमें संकल्प करने चाहिए, सवेरे उठने के, सोने के, अपनी जपा की क्वालिटी को बढ़ाने के। ये सारे संकल्प हैं। कितने संकल्प हैं, हमें हमें अपने से आपको मॉनिटर करने के कि मेरा श्रवण कितना सीरियस श्रवण है, मेरा जप कितना सीरियस है, मेरा व्यवहार कितना सीरियस है भक्ति के प्रति। ये है संकल्प। और जिसका मन और बुद्धि मुझ में समर्पित है, उसके जीवन में और कोई प्राथमिकताएं है ही नहीं। देयर इज ओनली वन प्रायोरिटी, हाउ टू प्लीज कृष्णा। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों नहीं होगा ऐसा भक्त प्रिय। इसलिए हल्की फुल्की भक्ति करने के बाद भी कई लोग पूछते हैं, बताइए बताइए हम क्या करें। आप बताते क्यों नहीं है, आप बताते नहीं इम्प्रूवमेंट पॉइंट। अरे आप क्या अंधे हो गए, आपको दिख नहीं रहा है कि आपके इम्प्रूवमेंट पॉइंट क्या है। इतना बताने के बाद भी कहते तो हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी, क्या चाहते हैं आप। बार बार बताए जाने पर भी मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया। तो कुछ नहीं किया, किसी को हमें बताने की आवश्यकता भी नहीं है। खुद ही सोचिए, शास्त्र बता रहे हैं ऐसे व्यक्ति कभी भगवान का प्रिय नहीं बन सकता। श्रमेव वही केवलम, इतना मेहनत इतना करने के बाद भी केवल श्रम। तो मनुष्य को अन्य जाति से, राष्ट्र से, लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बताइए, यहाँ तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अन्य राष्ट्रों से, जाति से, कहेंगे जी मुस्लिम हाय हाय, मुस्लिम बुरे हैं, ये देश बुरा है, ये देश गंदा है। राष्ट्र से, लोगों से, जाति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। वास्तव में कुछ कार्यों से हम ईर्ष्या कर सकते हैं कि हम ऐसे कार्य कब ना करें। व्हाट अबाउट डिवोटीज देन। यहाँ तो कह रहे हैं पूरे के पूरे राष्ट्र से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय, केवल ब्राह्मण ही वैष्णव बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। इसलिए हमें स्वीकार करना होगा कि भक्ति संप्रदाय विश्व भर में फैले, ये असली अद्वेष्टा है। साथ ही मैत्र शब्द सूचित करता है कि जो व्यक्ति विश्व भर में भक्ति संप्रदाय का प्रचार कर सकता है तो उसे तो हर एक का समान रूप से मित्र होना चाहिए, तभी वो प्रचार कर पाएगा। ये 2 श्लोक तथा अगले 6 श्लोक भगवद गीता में भगवान ने बोले, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते तुया हर्षामर्ष भयो देगैर मुक्तो यसा चमे प्रिया। जिससे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता और जो किसी से विचलित नहीं होता, जो हर्ष, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है।
सो कृष्ण भावना में यहाँ समझ में आ रहा है इट इज़ नॉट इतनी ईजी जितना हम सोच रहे हैं। हाँ कि 16 माला कर ली किसी तरह से घिसटते पिसटते, पूरा दिन बीत गया, भगवान को भोग लगा लिया, तो अब हम भक्त बन गए हैं। भक्त अगर बनना है, भगवान का प्रिय बनना है, तो ये सब करना ही पड़ेगा। किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, हम तो दिन रात ही कष्ट दिए रहते हैं अपने कटु वचनों से, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बोलते ही चले जाते हैं, हर किसी को दुखी करते चले जाते हैं और विचलित हो जाते रहते हैं। और जो किसी से विचलित नहीं होता, ऐसा नहीं है उसने कुछ देखा तो विचलित हो गया। कोई बहुत ही सुंदर पुरुष देखा, ओहो हो, जैसा आजकल का ट्रेंड बन चुका है। अपने पति की तो कम फोटो होती हैं, वो हीरो की फ़ोटोएँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि शादी से पहले भी हीरो को ही देखा, फिर यही सोचा काश मेरा पति का भी ऐसा ही बॉडी हो जैसे कि जॉन इब्राहिम की बॉडी है। वाह, सपने जॉन इब्राहिम के देखे। वैसे ही पति भी सोचता रहा पत्नी हो तो ऐसी हो। अब किसी को भी देख रहे हैं तो विचलित हो जा रहे हैं। ये समझ ही नहीं रहे कि भगवान ने हमें प्रसाद रूप में जो दिया है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अपने हाथ में प्रसाद आया उसको फेंक रहे हैं और दूसरे के प्रसाद को लपट रहे हैं। मातृवत परदारेशु प्रदव्येशु लोष्टवत, जैसे होता है कि दूसरे के धन को पत्थर की तरह समझे, तो दूसरे की स्त्री को माँ की तरह समझे। ये तो चाणक्य जैसे लोग भी जानते थे। तो क्या दूसरे से कभी विचलित ना हो, उसके धन से, उसके वस्तुओं से, उसके बहकाए जाने पर। कोई किसी ने जरा सा बहकाया, हम बहक गए, भूल गए आज तक हमें क्या ज्ञान मिला, किससे ज्ञान मिला। मौका परस्त अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं हम लोग, जरा सा कहीं पे फ़ायदा दिखता है उधर ही को लुढ़क जाते हैं तुरंत। हाँ, अरे हाँ जी आपने बहुत अच्छा बताया। सो बेसिकली वी आर अपॉर्चुनिस्ट, ये बात को समझना पड़ेगा। वी आर नॉट लॉयल सर्वेंट ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द गुरु परंपरा। जहाँ से भी हमें कुछ जरा सा फेवर मिलता है, फ़ायदा दिखता है, हम उधर को भागने लगते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो जो विचलित नहीं होता, लॉयल रहता है, भगवान को बड़ा प्रिय है, जो हर्ष में, क्रोध, भय तथा चिंता से मुक्त है। इसके वास्तव में भक्ति तो बाद में शुरू होती है। जैसे हम बोलते हैं ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न आत्मा है, वो क्रोधित नहीं है किसी चीज़ से, ना उसको भय है यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरा नाम खराब हो गया तो क्या होगा, मैंने इतना बड़ा काम किया है, अब अगर उस नाम को नीचे मिट्टी में मिला दिया किसी ने तो क्या होगा, इतनी मुश्किल से शोहरत कमाई है। देखते हैं ना समाज में कैसे कहते हैं, हमारे खानदान का नाम नहीं मिटने देंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। तो नाम के लिए, उसके लिए बड़े चिंता में रहते हैं लोग। जो हमने शोहरत कमाई है, मैं और मेरा ख़ानदान, इसकी बड़ी शोहरत है, इसलिए बारातियों का स्वागत इससे होना चाहिए। आप हमारे लिए कुछ करें ना करें, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपकी बेटी से, लेकिन बारातियों का ज़रा कर देना। आप शादी में आप कितने करोड़ खर्च करेंगे बताइए, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा पॉम्प एंड शो होना चाहिए कि संसार में लगे शादी हो तो ऐसी। ये सब यही लक्षण है कि व्यक्ति के अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं हैं नाम की, शोहरत की, इसलिए वो हमेशा चिंता में रहता है। भक्त का तो नाम ना अपमान। आपने सुना था श्रीवास ठाकुर को कि कैसे गोपाल चपल ने एक बार बोला कि ये तो काली का भक्त है, देखिए इसके घर के आगे मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें रखी हैं, ये काली का पुजारी है। श्रीवास ठाकुर ने कहा बिल्कुल सही पहचाना, मैं काली का पुजारी हूँ, मैं ढोंगी हूँ। उन्होंने एक बार भी उसको क्लैरिफाई तक नहीं करा कि नहीं नहीं ये तो मेरा नहीं है सामान, किसी ने मेरे घर के आगे डाल दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, कि जो विचलित नहीं होता है, हर्ष, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त है। उसका एकमात्र उद्देश्य है हाउ कैन आई प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर, हाउ कैन आई प्लीज कृष्णा। इसलिए वो इन चीज़ों से मुक्त रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है, भगवान बता रहे हैं। दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम अस। ये हमें करना पड़ेगा और ये करके ही हमें वो प्रयोजन कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए केवल आप कुछ भक्तिमय कार्य करते रहें और इन डीप विषयों के बारे में चिंतन ना करें और हृदय को ऐसा शुद्ध ना करने का प्रयास करें तो अशुद्ध भक्ति चलती रहेगी। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो में भक्त समय प्रिया। जो भक्त किसी अन्य पर आश्रित ना रहकर केवल मुझ पर आश्रित रहता है, भीतर और बाहर से शुद्ध है, मुझ पर आश्रित है, इनोज की ये बोला गया है, ये ऐसा है तो भाई यही करेंगे, अब जो होगा भगवान देखेंगे आगे। आश्रित है। कई लोग अपना दिमाग चलाते हैं, दे बिकम वेरी कैलकुलेटिव बिकॉज भगवान ने उन्हें थोड़ा दिमाग दिया। ये बड़ी समस्या है। कई बार तो लगता है भगवान ने दिमाग दिया ही क्यों है, या दिमाग दिया तो कम से कम इतना दिमाग और दे देते
कि मुझे ये समझना है कि कृष्ण का परंपरा का दिमाग सबसे ज़्यादा है, उन्हीं के प्रसाद पर रहना है। हम अपना दिमाग बहुत लगाते हैं चीज़ों में, बहुत ज़्यादा लगाते हैं। हमें लगता है इनको नहीं पता है, एक गुरु को नहीं पता है, ऐसा करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये करेंगे, अपना दिमाग कैलकुलेट करते हैं। तो आश्रित नहीं है वो हम भगवान पर, परंपरा पर, वो अपने दिमाग पर आश्रित हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर आश्रित हैं। और जब वो सक्सेस मिलती है तो हम देखा मैंने इसको कर दिया, देखा मैंने कर पाया। तो भगवान पर आश्रित नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो भगवान पर आश्रित रहते हैं वो तो सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार रहते हैं वास्तव में। जैसे श्रील प्रभुपाद या उनके इतने शिष्य, उन्हें पता है कि अवश्य रक्षे भी कृष्ण विश्वास पालन, कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, मेरी चेतना की रक्षा करेंगे, मुझे अपने धाम में बुलाएंगे, इसलिए आई शुड बी रेडी टू रिस्क एवरीथिंग फॉर कृष्णा। तो किसी अन्य पर आश्रित ना रहकर केवल मुझ पर आश्रित रहता है तो भीतर और बाहर से शुद्ध है, विचारों से भी शुद्ध है, आचरण से, शारीरिक रूप से भी शुद्ध है। सोचना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। हम देखते हैं कि इतना सुनने के बाद भी हम कई तरीके से शुद्ध नहीं है। पहली बात तो हम बाहर से शुद्ध नहीं है, हमें इतने नियम मालूम, कई बार हमें नियम मालूम है स्नान करने के, कि हमें मल त्यागने के बाद कोई भी वस्तु टच नहीं करनी चाहिए। माना फॉर एग्जाम्पल हमें नेल का नाखून काट रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो भी स्नान करना आवश्यक है। लेकिन हम बिल्कुल उन चीज़ों के लिए ज़्यादा इतने सीरियस नहीं है। हम भगवान के ऑल्टर में जा रहे हैं, एकदम से हाथ लगा दे रहे हैं चीज़ों को, कोई आचमन करने की कोई विधि नहीं है। कपड़े हैं, 4-4 दिन तक वही कपड़े चला रहे हैं और उन्हीं कपड़ों से फिर वर्शिप कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो एक्सटर्नल है, फिर भी हम ये सब चीज़ें तो कर लेते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन जो आंतरिक शुद्धता है, जो अभी तक हमने डिस्कस करा, जिसमें ईर्ष्या है, क्रोध आना, लोभ होना, नाम शोहरत की चिंता होना, मेरे लिए कैसे बोल दिया मुझे, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये आंतरिक अशुद्धियाँ हैं। तो जो भीतर और बाहर से शुद्ध है, हाँ, वो भगवान को बहुत प्रिय है। जो दक्ष है, इज एक्सपर्ट। ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ में एक्सपर्ट ऐसे नहीं बनता है, उसको बार बार करने से बनता है, बार बार करने से, और बार बार करते हुए वो हर बार ये सोचता है इसको और कैसे अच्छे से किया जाए। अगर आप उसी घंटी को घुमाए जा रहे हो 10 साल में, आपके ऑल्टर में कोई परिवर्तन ही नहीं है, इसका मतलब आपकी इच्छा ही नहीं है बदलने की। आप एक सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हो गुरुकुल में माना, और उसको हर साल पढ़ाए जा रहे हो, आप लोग रहा है अब तो हो गया, इधर खाना बनाती हूँ, उधर रखती हूँ, क्लास तो अब आई गई, पिछले साल तो ली थी, वही तो रिपीट करना है, बोल देती हूँ। हाँ, उसमें कोई आप नहीं सोच रहे हाउ कैन आई चेंज इट, हाउ कैन आई इम्प्रूव। कई लोग हमें बोलते हैं कि आपके यहाँ चेंज बहुत होते हैं। अरे चेंज वही तो होते हैं जो सोचता है कि चीज़ों को कैसे इंप्रूव किया जाए, जो सोचता है कि चलो चल तो रहा है काम, चलने दो, चलने दो। जब संसार में हर चीज़ इतनी परिवर्तनशील है, कृष्णा इज ऑलवेज शोइंग अस कि कैसे निरंतर परिवर्तन होता है संसार में। बताइए, कृष्णा इज नॉट सेइंग कि मैं 10 साल अब कोई परिवर्तन नहीं होगा जी। हम देख रहे हैं निरंतर प्रकृति में परिवर्तन होता है, हर सेकंड में। एक साल में कम से कम एक सीजन तो रहे स्टेबल, एक साल में ही पता नहीं कितने सीजन बदल जाते हैं। एक सीजन में पत्ते पूरे झड़ गए, एक में पूरे आ गए। अरे अभी तो स्टेबल हो रहा था, बरसात फेंक दी, बरसात से बचे थे तो सर्दी फेंक दी। आप देखते हैं कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। हाँ, इसलिए हमें भी सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी सेवाओं के बारे में और कुछ सोच रहे हैं, क्या और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। वही व्यक्ति दक्ष बनता है। एंड कृष्ण सिंह कि जो दक्ष है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। डोंट से लाइक दैट कि कृष्णा तो भावग्राही जनार्दन। भाव का पता कैसे चलता है? जब हमारे अंदर भाव होता है तो हम देखते हैं। ये नहीं बोलते नमक, बोला किसी ने थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया, ठीक है, महीने में एक बार ज़्यादा भी हो गया तो क्या हो गया। ये दक्ष व्यक्ति नहीं है। दक्ष व्यक्ति सोचता है और ये कैसे हो गया, एक बार कैसे ज़्यादा हो गया। तो इसलिए दक्ष व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है कि कैसे और इम्प्रूव किया जाए चेतना को, सेवाओं को। तो जो दक्ष है, जो निरंतर इम्प्रूव करने के लिए प्रयास कर रहा है, वही दक्ष बनता है। हाँ, तो वो भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि उससे लगता है, साफ साफ दिखता है कि ये बुद्धि लगा रहा है मेरी सेवा में, मन को लगा रहा है, बुद्धि को लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। फ्राइड अप नहीं हो रहा कि हाँ अब तो थोड़ी मेरी, अब तो इतना जब काम किया तो तारीफ तो करी नहीं, कमी निकाल दी। इतनी मेहनत से 4 घंटे बैठ के प्रसाद बनाया था, बता दिया इसमें नमक ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा है। थोड़ी तारीफ भी कर लेते, ठीक है, फिर तारीफ कर लेंगे, इसका मतलब आपकी स्थिति अभी कम है, आपको तारीफ अच्छी लगती है। जबकि जो दक्ष होना चाहता है वो होता था बताइए इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, क्योंकि वांट्स टू बी परफेक्ट। बट एट द सेम टाइम जब वो परफेक्शन के लिए प्रयास करता है तब वो कृष्ण पर डिपेंडेंट भी रहता है। हाँ, नहीं तो कई बार परफेक्शन के चक्कर में हम लोगों को काटने पीटने लगते हैं। वो ध्यान रखता है कि मैं एंडीवर करूँगा
बट फिर भी क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मेरे लिमिटेड कैपेसिटी है, भगवान पे डिपेंडेंट हूँ, कितना अच्छा कर पाऊँगा पता नहीं। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं कर पाएंगे तो फिर उसको बड़ा डिप्रेशन हो जाएगा, हम अच्छा नहीं कर पाए। हाँ, हम अपने प्रयास को बार बार देखते रहेंगे, क्या मैंने अपना 100% दिया, 100% के ज़माने चले गए, क्या मैंने 200% दिया कि नहीं दिया। इस तरह से वो दक्ष है जो भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन है। मिलना ना मिलना, उदासीन का मतलब होता है डज नॉट मैटर, आए या नहीं आए, रहे या नहीं रहे, द्वेष द्वंद्वों से मुक्त है, वो उदासीन है। जो निश्चिंत है इस प्रकार, जो समस्त कष्टों से रहित है, मतलब सभी कष्टों में भी वो प्रसन्नचित रह पा रहा है, और जो सारे पुण्य और पाप कर्मों को त्याग देता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी कि उसका एकमात्र कार्यों का पर्पस कृष्ण की प्रसन्नता है, वह भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। तो बता रहे हैं कि भक्त को संसारी लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, ना ही उन पर आश्रित रहना चाहिए। और हम देखते हैं कितने लोग फिर भी अभी संसारी लोगों को, उनको लगता है नहीं नहीं यही वो बचाएंगे मुझे। मैं अभी कोई सुन रहा था एक लाइन कि ऐसा बोला गया कि दीक्षा के बाद में ऐसा बोला कि जो है स्पिरिचुअल मास्टर बिकम्स अवर फादर एंड शास्त्र जो है हमारी माता बन जाती है, और भक्त जो हैं हमारे भाई बहन बन जाते हैं, ये हमारा परिवार हो जाता है। तभी हमारा गोत्र जो है हम अच्युत गोत्र बन जाते हैं। उसके बाद हमारा ये नहीं है हमारा भारद्वाज गोत्र है जी, हमारा ये वाला गर्ग गोत्र है जी। बड़े बड़े अभिमान से कई लोग बोलते हैं कि मेरा गोत्र ये है, हमारा गोत्र अच्युत हो जाता है। और कोई हमारा परिवार नहीं है, और किसी पर आश्रित नहीं है, यही हमारा परिवार है। उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित रहना चाहिए और भौतिक इच्छाओं से रहित होना चाहिए। उसे भीतर और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। बाहर से शुद्ध रहने के लिए नित्य ही साबुन और तेल लगाकर नहाना चाहिए, और भीतर से शुद्ध रहने के लिए सदैव कृष्ण के विचारों में निमग्न रहना चाहिए। जैसे हम सुन रहे थे कि भक्त हृदय में, अपने हृदय में भगवान के प्रति शरणागति करे, हमेशा उनका चिंतन करे, ताकि सारे क्लेश और भौतिक चीज़ें समाप्त हो जाएं। तो सर्वारंभ परित्यागी शब्द बताता है कि भक्त को पुण्य तथा पाप कर्मों की स्मार्थ विधि में रुचि नहीं लेनी चाहिए। ये पुण्य है, ये करना चाहिए, इस महीने में ये करा जाता है, इस महीने में ये उगाया जाता है, इस महीने में इसकी जौ उसको कानों पे लगाई जाती है, इसका ये बनाया जाता है। इन सब चीज़ों को त्याग कर शुद्ध भक्ति में वो लगे। यो ना हस्यति ना द्वेष्टि ना सोचती ना कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी शक्तिमान यश में प्रिया। तो ना तो भौतिक बातों से हर्षित होता है, ना द्वेष रखता है। ऐसा नहीं है कि आज इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो हम बहुत प्रसन्न हो गए, आज बहुत बढ़िया बारिश हो रही है तो आज भक्ति करने का मज़ा ही और है। प्रभु जी आज संकीर्तन निकालते हैं, हाँ क्या मज़ा आएगा संकीर्तन, मौसम है सुहाना, हाँ और अगले दिन आ गई धूप, तो अब नहीं, आप संकीर्तन नहीं निकालते हैं, बड़ी धूप आ गई है। तो भौतिक बातों से हर्षित हो रहा है, मौसम उसको हर्षित कर रहा है, मौसम उसको उदास बना रहा है। आज मंगल आरती में बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि मेरे हृदय में आज मुझे, कल मेरी बहुत तारीफ हुई थी, कल खाना बहुत अच्छा था, कल मुझे ये हुआ था, तो आज का दिन बड़ा अच्छा जा रहा है। आज मंगल आरती करने में बड़ा उत्साह है, और आज मंगल आरती करने में बिल्कुल उत्साह नहीं है, शब्द बोलते बोलते ही ख़त्म हो जा रहे हैं। संसार नल ही डोगा, हाँ कोई उत्साह नहीं है। तो यानी कि भौतिक वातावरण आपको उत्साह दे रहा है, क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ में आज कुछ अचीवमेंट आई है, इसलिए बड़े उत्साह से आज हम आरती कर रहे हैं। और आज कुछ बढ़िया नहीं हुआ है, बेकार चल रहा है, तो आज उत्साह समाप्त हो गया। तो जो ऐसा नहीं करता वो भगवान को बड़ा प्रिय है। जो ना तो शोक करता है, ना इच्छा करता है, ना शुभ और शुभ भौतिक वस्तुओं के रूप समान रूप से परित्याग करता है, और मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये अत्यंत प्रिय बनने के लिए बहुत कुछ, ये बहुत सारे श्लोक आ रहे हैं, दीज आर फ्रॉम भगवद गीता, कि हमें इसका मतलब बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है अत्यंत प्रिय बनने के लिए। और अगर अत्यंत प्रिय नहीं बने तो क्या बने। अत्यंत प्रिय का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के इंटरनल दायरे में आ जाएं, कि हम अष्ट सखियों में से एक सखी बन जाएं, हम वो पर्सनल सुदामा के साथ कोई बैठा हो तो मैं बैठा हूँ, इधर कृष्ण है तो धीरे धीरे वो सुबल भी क्यों हो, सुबल को भी हटा के मैं ही क्यों नहीं आ गया हूँ, तो ये अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय का ये मतलब नहीं है कभी भी कि हम इन द टॉप रैंकिंग होने चाहिए। ये भी एक होड़ है, ये भी तो एक ईर्ष्या है, ये अष्ट सखियों में हम क्यों नहीं है, हाँ ये जो निकटवर्ती लोग हैं इनमें हम क्यों नहीं है। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान सबके हृदय में, वास्तव में बहुत सारे लोग भगवान को प्रिय हो सकते हैं, ऐसा नहीं है भगवान को कुछ ही लोग प्रिय हैं। हम जब इतने भक्तों की कथाएं सुनते हैं, अद्भुत भक्तों को, जिनके साथ माधवेंद्रपुरी, आप बताइए माधवेंद्रपुरी अष्ट सखियों में से हैं क्या? नहीं है।
ये वही माधवेंद्रपुरी हैं जिनके सपने में भगवान बार बार आते हैं। चंदन यात्रा होती है, भगवान बार बार उनको सपने में आते हैं। तो कितने ऐसे भक्तों के बारे में आप सुनते हैं, रूप गोस्वामी कैसे, रूप सनातन गोस्वामी कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए स्वयं राधा रानी अपना पल्लू लेके आती है, बट राधा रानी की प्रमुख सखियों में तो हम नहीं सुनते हैं, है ना। शी इज नॉट ललिता एंड विशाखा, रूप मंजरी। तो हम देखते हैं कि ये भक्त ऐसा नहीं है, ये भगवान का किसके साथ क्या रिश्ता है वो भगवान ही जानते हैं, कौन भगवान को कितना प्रिय है, अत्यंत प्रिय हृदय से। एक्सटर्नली वी मे नॉट बी हैविंग एनी पोजीशन, एंड दैट इज कॉल्ड क्या, जो हम कहते हैं जो गोपियों का जो भाव है वो विदाउट एनी डेजिग्नेशन के, तो इवन इफ वी आर नॉट इन द टॉप, लेकिन भगवान के हम प्रिय बन सकते हैं फिर भी, यदि हम इन गुणों को अर्जित करें संकल्प के साथ। ढीली ढाली भक्ति करने से हम अत्यंत प्रिय नहीं बन पाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।